अरे भाई क्या चला रहे हैं मियाँ, ये क्या है भाई? बर्गमैन है क्या पुरानी वाली? मियाँ ये पुरानी वाली नहीं, ये नई वाली वर्कमैन है। नई? इसमें बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया भाई? इसमें बदल गया है, नए टायर्स आ गए हैं, 12 इंच के एलॉय व्हील्स अब स्टैंडर्ड मिलते हैं। अच्छा। डिजाइन जो है ओवरऑल बहुत बेटर कर दी गई है। और क्या क्या नया है? और सस्पेंशन ट्यून्ड है, पहले से ज्यादा बेटर है। राइडिंग क्वालिटी अच्छी है। अच्छा। और अब और क्या, सब थोड़ी बता देंगे। अगर आपको और जानना है इस स्कूटर के बारे में, एक डिटेल्ड वॉक अराउंड और रिव्यू जानना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो भाई ये जो आप सामने स्कूटर देख रहे हैं, ये है बर्गमैन स्ट्रीट। ये है उसकी चाबी। ये अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको उसमें इस तरीके की चाबी मिलती है। इसमें आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला मिलता है बर्गमैन स्ट्रीट, दूसरा मिलता है बर्गमैन स्ट्रीट TFT, जिसमें TFT डिस्प्ले मिल जाती है। जो बर्गमैन स्ट्रीट है वो 10,000 रुपये बेस नॉर्मल वाली से महंगा है। जो नॉर्मल वाली है वो 1,03,000 4,000 के आसपास अलग अलग शहर के हिसाब से आपको एक शोरूम मिलेगी। वहीं जो बर्गमैन स्ट्रीट TFT है वो आपको मिलेगी 1,13,14,000, जो शहर के हिसाब से बदलता रहता है। तो कीलेस एंट्री आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है। तो ये टॉप एंड वेरिएंट है। कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। इसमें जो कलर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं वो बढ़िया लग रहे हैं, देखने में अच्छे हैं, गुड। साइड से अगर आप देखोगे स्कूटर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत कुछ बदल दिया है। बट हाँ, अगर आप फ्रंट में आओगे भाई साहब, तो फ्रंट में आपको देखो ये जो ड्यूअल सेटअप दिया गया है, नए LED हेडलैम्प्स हैं, सब कुछ बढ़िया है। DRLs यहाँ इंटीग्रेटेड है। ये आपको देखोगे टर्न इंडिकेटर्स जो हैं बहुत ही नीटली इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। यहाँ पर फ्रंट जो है वो एक मिनी हायाबूसा वाला आपको फील दे देती है कि हाँ, थोड़ा मिनी हायाबूसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये वाइज़र है, ये सिर्फ शो के लिए हैं। आप यहाँ पे आपकी सिटिंग पोजीशन होगी, ये आपके किसी काम नहीं आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो में ज़्यादा अच्छा लगेगा। कीलेस सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हील्स की बात करें तो ये व्हील्स अब स्टैंडर्ड 12 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। बेसिकली दो ही वेरिएंट्स हैं, तो उसमें आपको 12 इंच के व्हील्स मिलेंगे, फ्रंट में भी एंड रियर में भी। तो ये फ्रंट आपका डिस्क ब्रेक है, ABS वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, बट पहले से बेटर व्हील्स हैं जो आपको किसी भी गड्ढे में घुसने से बचाएंगे। घुसेंगे मतलब, बस वो आपको झटका उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। साइड में आओगे तो ये बहुत ज़्यादा चेंजेस एज सच या बहुत ज़्यादा बदलाव आपको इस स्कूटर में साइड की तरफ से समझ नहीं आएंगे, लेकिन हुए हैं। ये इधर आपको कुछ इस तरीके की बर्गमैन स्ट्रीट की जो है बैजिंग मिल जाएगी। ये देखोगे ना, बड़ा बढ़िया सा लग रहा है। मतलब एग्जॉस्ट नोट जो है अभी सुनाएंगे आपको किस तरीके की आवाज़ इससे आपको निकलती है। इंजन की बात करें तो 124 cc का इंजन है ये। वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स 125 cc में आप इसको कह सकते हैं स्कूटर्स में। एंड ये जो स्कूटर है ये सुजुकी का सेकेंड टॉप सेलिंग स्कूटर आप इसको कह सकते हैं। ये है सुजुकी का बर्गमैन जो। तो पीछे आपको रियर में जो है ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक जैसा कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, बट व्हील्स आपको 12 इंच के मिल रहे हैं। तो फ्यूल टैंक को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। इसको प्रेस करोगे आप, पुश करोगे, एंड ये देखो ये यहाँ पर लिड जो है खुल गई। 5.5 लीटर का यहाँ पे टैंक मिल जाता है आपको। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे है। और यहाँ पर आप जब आओगे ना तो आपको यहाँ पे एक पॉकेट मिल जाएगी जिसमें आप कुछ ऐसे सामान रख सकते हो जो अगर गिर भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। एंड यहाँ पे आपको हुक मिल रहा है। ये फ्लैट बोर्ड है। एंड एक चीज़ अच्छी है यहाँ पर कि आप अपने पैर जो है ना बढ़िया फैला सकते हो। मैक्सी स्कूटर की एक चीज़ यही बढ़िया होती है कि आप यहाँ भी रखो और यहाँ भी मस्त बढ़िया फैला लो, सीधे पैर हो जाएंगे आपके, फिट हो जाएंगे एकदम। यहाँ पे एक आपको पॉकेट मिल रही है जो आप बंद कर सकते हो। एक ये USB पोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड ये क्या पड़ा हुआ है, कुछ इसी का पार्ट है, तो ये बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिलती है। TFT डिस्प्ले में भी आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ये देखोगे आप, स्कूटर जो है वो चालू हो चुका है। फ्यूल थोड़ा कम है अभी। यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इंजन की डिटेल्स, ट्रिप एंड ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, वो सब कुछ आप यहाँ से आपको एक्सेस हो जाएगा। 557 टाइम भी यहीं पे देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप स्कूटर बंद भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि आपको की ज़रूरत नहीं है। कीलेस एंट्री और सारी चीज़ें हैं। पीछे मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे भी आपको एक, ये देखो, ये इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड लगा हुआ है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपका इंजन प्रोटेक्टेड रहेगा। बूट स्पेस की बात करें तो 24.6 लीटर्स का यहाँ पे बूट स्पेस आपको मिल रहा है जो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। ये एक फुल फेस हेलमेट आ जाएगा और बहुत कुछ तो नहीं आने वाला। फुल फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा। छोटा मोटा पैकेट भी आप बाकी रख सकते हो। तो ये ओवरऑल स्कूटर का लुक है, दिखने में अच्छी है। एक मैक्सी स्कूटर जो होती है हैवी दिखे, ये है बहुत हैवी भी नहीं दिखती है और आपका काम भी पूरा कर देती है। एक मैक्सी स्कूटर वाला फील देती है। चलिए अब वक्त है इसको चलाने का, राइड करते हैं इसको और फिर बताते हैं कि क्या फील आ रहा है।
देखो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट 125cc इंजन इस स्कूटर में मिलता है, और ये जो डेटा है कि ये सुजुकी का सेकंड मोस्ट सेलिंग स्कूटर है वो भी बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करता है, क्योंकि ये स्कूटर चलाने में उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रूव कर देती है जो एक मैक्सी स्कूटर में होने चाहिए। सबसे पहले तो सीट की बात करें तो सिटिंग पोजीशन और सीट दोनों ही बहुत अच्छा है, क्योंकि सीट जो है वो काफ़ी लंबी और काफ़ी चौड़ी है, तो फिलियन के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल राइड होने वाली है। वहीं अगर बात करें हम हैंडल बार की, तो हैंडल बार इज़ वेरी नाइस एंड वाइड। आपके हाथ जो है बहुत अच्छे से कुछ इस तरीके से वहाँ पर फिट हो जाते हैं, तो वो अच्छा लगता है, एक कंफर्टेबल राइड मिल जाती है। ओवरऑल जो यहाँ की जो चीज़ें हैं, आपको की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि कीलेस एंट्री है यहाँ पर आपको मिल जाती है। सस्पेंशन जो हैं वो काफ़ी ट्यून्ड किए गए हैं पहले से, ऐसा बहुत चेंजेस नहीं है, बट कंपनी कहती है कि उन्होंने ट्यून किए हैं इस सस्पेंशन को। तो जब आप किसी गड्ढे पे होते हो तो ये अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इनका कैरेक्टर पूरी तरह से बदल जाता है। वहीं अगर आप एक दूसरी तरह की सड़क पर हो तो ये जो सस्पेंशंस हैं ये अलग कैरेक्टर के होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इन सस्पेंशंस के साथ जो अभी तक मुझे फील हुई है। ओवरऑल ब्रेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपको कॉन्फिडेंट फील करा देती है। जब आप हाई स्पीड पे होते हो और एकदम से ब्रेक मारने की कोशिश करते हो तो ब्रेक्स स्टेबल हैं, आपको बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ ब्रेकिंग मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि स्कूटर वाइब्रेट कर रही है, और जब आप स्कूटर को चलाते हो ना तो चलाने पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं फील होता कि प्लास्टिक आवाज़ कर रहा है या बहुत कुछ आवाज़ कर रहा है। देखो ये प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिल जा रहा है, वो सारी चीज़ें प्लास्टिक है, बट ऐसा नहीं लगता है कि ये प्लास्टिक आवाज़ कर रहा है, खट 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 की जो आवाज़ें होती हैं वो नहीं है। जब आप स्कूटर चलाते हो तो आपको ऐसा वाइब्रेशन बहुत नहीं फील होता है, लेकिन हाँ जब गड्ढे आते हैं तो आपको वो थोड़ा सा मूवमेंट फील होता है, वो तो ऑफकोर्स होगा ही क्योंकि आप गड्ढे से निकल रहे हो। बट एक अच्छी चीज़ और है, ये जो 12 इंच के व्हील्स दे दिए गए हैं, स्टैंडर्ड पहले नहीं मिलते थे आपको फ्रंट पे रियर में, तो ये अब जो है वो मिलने लगे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि किसी भी गड्ढे में एकदम जाके नहीं घुस जाएगी, निकल जाएगी ईजिली। तो ये पहले प्रॉब्लम थी, अब नहीं है ये चीज़। बूट स्पेस डिसेंट है, आपका सामान आ जाएगा, फ्लोर बोर्ड डिसेंट है, कंफर्टेबल राइड हो जाती है, क्योंकि आपके पैर जो है ना वो ऐसे फैल जाते हैं, और जब पैर फैल रहे हैं तो आपका पोजीशन अच्छा हो जाएगा, पैर सीधे रहेंगे। इंजन जो है वो स्मूथ है, लीनियर पावर आपको मिलती है। जब आप राइड कर रहे होते हो तो ऐसा नहीं है कि पावर कम ज़्यादा हो रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम सी फील हो रही है, एकदम लीनियर पावर फील होती है आपको। स्टार्टिंग जो है जब आप थ्रॉटल देते हो तो एकदम से आपको पावर फील नहीं होती है इसमें, तो वो एक अच्छी चीज़ है। जब आप एक सर्टेन आरपीएम पे चले जाते हो तो आपको एकदम लीनियर पावर फील होने लगती है। एक चीज़ और हुई है कि जो चैसी है उसमें टॉर्सनल रिजिडिटी को बढ़ा दिया गया है। इसका ये मतलब है कि जो चैसी है, जो फ्रेम है, ये पहले से ज़्यादा स्टेबल और बेटर हो गया है आपके राइड को और ज़्यादा कंफर्टेबल और स्मूथ बनाने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो पहले नहीं थी, अब आपको एक्सेस में मिलने लगी है। अगर आप इस स्कूटर को लॉन्ग राइड्स पर लेकर जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा थकान या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बड़े टायर, बड़ी सीट, नाइस हैंडल बार, स्टोरेज के लिए अच्छी दिक्कत, एक मैक्सी स्कूटर, आपकी राइडिंग पोजीशन अच्छी है, पैर सीधे रख लोगे, और क्या चाहिए जब आप एक लॉन्ग राइड पर जा रहे हो एक स्कूटर से, या फिर मज़े करने के लिए जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, या फिर किसी के साथ भी पीछे बैठा हुआ इंसान भी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि जो हैंड ग्रैब्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं। सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं लग रहे हैं, आपके हाथ को ये अच्छे से हग कर लेंगे। तो ये ओवरऑल अच्छी चीज़ है। प्राइस की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया 1,03,000 रुपये का जो लोअर वेरिएंट है वो, 1,13,000 रुपये का जो टॉप एंड वेरिएंट है जो TFT वाला है जिसमें चाबी आती है। तो अब बात करते हैं कि ये किसको लेनी है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है, या आपकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो वही ज़रूरत आइडेंटिफाई करिए। अगर आपको सिर्फ शहर चलाना है तो ठीक है, आप ले सकते हो, बट ये स्कूटर आपको लॉन्ग राइड्स और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा मज़ेदार फील होने वाली है। अगर आपको इस TFT की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है आपको इस TFT की, तो आप एक लोअर वेरिएंट ले लो जो 1,03,000 रुपये का है। आप टॉप एंड वेरिएंट पर मत जाओ, क्योंकि टॉप एंड वेरिएंट में आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी। अगर आपको कीलेस एंट्री चाहिए, ये लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो आप ले सकते हो। प्राइस भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है ये स्कूटर। सेकंड बेस्ट सेलिंग स्कूटर सुजुकी की है। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, चलाने में मज़ा आया, आप भी चलाओगे तो मज़ा आएगा। अगर आपको ये स्कूटर अच्छी लग रही है तो आप एक शोरूम पर विजिट करो और चलाओ इस स्कूटर को, और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में बताओ हमारे। बाकी ये था मेरा रिव्यू सुजुकी बर्गमैन 125 का। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम था अर्शद और आप देख रहे थे ऑटो लाइफ।